और आप जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उससे अति प्रसन्नता हुई कि अपनों ने मुझे दिल्ली बुलाया और साथ में आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। दोस्तों, आखिर क्यों कहता हूं, जहां न जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर। और इस वक्त मैं हूं दिल्ली में गढ़वाल हितैषणी सभा। और आज यहां मैं क्यों आया, शायद आप इन तीन मूर्तियों को देखकर समझ गए होंगे। पिता और पुत्र की वो जोड़ी जिन्होंने टिहरी झील में लगातार तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जो है अपना नाम आज गिनीज बुक में भी लिखवा दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का कि जिनके माध्यम से हमारी जो वीडियो है वो देश विदेश तक पहुंचती है और ऐसे लोगों को सम्मान मिल पाता है। तो दोस्तों, एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा कि अपने लोगों का सम्मान जो अपने लोग करते हैं, गांव में होता है, गांव वाले करते हैं या भाई बंद करते हैं, तो खुशी दुगनी नहीं कई गुना बढ़ जाती है। और पहले मैं इनसे ही थोड़ा बात कर लेता हूं। आज आपको दिल्ली में इस सभा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप बेटा? जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस सभा के लिए? मैं इस सभा का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। रावत जी, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे आज आप इनके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पूरी गढ़वाल हितैषणी जो इनका परिवार है उन सब का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अति प्रसन्नता हुई कि अपनों ने मुझे दिल्ली बुलाया और साथ में आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उस दिन भी आपने हमें पूरा कवर किया था जब हमने ये तैराकी की थी 3 अक्टूबर को। और आज भी मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार आपका अदा करूं कि आप बिना बुलाए आपको कहीं से खबर मिली और आप दौड़े दौड़े दिल्ली चले आए हम लोगों को कवर करने के लिए। और हमें कुछ, मेरे बच्चों को सरकार द्वारा कुछ मिल पाए, इसमें आप जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपका अपने परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने उस दोस्त मिलाप चौहान गढ़वाल तक, जिसने मुझे संदेश तब भी दिया, आज भी दिया कि आज आप यहाँ आ रहे हैं। देखिए, भले मेरे पीठ पीछे दोस्तों कहते हैं कि आगे बढ़ो और आगे लेके चलो, है ना? आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। चलिए, धन्यवाद। और दोस्तों, ये शील्ड आप देख पा रहे होंगे, ये अगर आप जाएंगे खरीदने को तो आपको मुझे लगता है कि 200, 500, 1000 में मिल जाएगी, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है जब एक मंच के द्वारा मिलती है। अब मैं जाऊंगा सीधा सा अध्यक्ष महोदय के पास और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने लिए ताली बजाएं। और आप जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उस शेयर करने का मतलब है इनका उत्साह वर्धन करना। अध्यक्ष महोदय, प्रणाम आप सभी को। नमस्कार और धन्यवाद आपका दिल की गहराइयों से। शब्द नहीं मेरे पास में। देखो, मैं गांव से दिल्ली, मैं कहता हूँ पुनः गांव की ओर, मगर मैं गांव से दिल्ली की ओर आ गया कि मैं आज वहां जाऊंगा और ये सब दिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रतुड़ी जी। आपने धारा के विरुद्ध आज तैराकी करी है। भाई लोगों ने धारा के साथ करी होगी, लेकिन आपने धारा के विरुद्ध, इन्होंने भी धारा के विरुद्ध करी है। पुनः गांव की ओर कहा और आप शहर की ओर आ गए। और ये आकर्षण गढ़वाल हितैषणी सभा का इसने आपको खींचा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और गढ़वाल हितैषणी सभा निरंतर ऐसे प्रयासों में रहती है कि हम किस प्रकार से अपने लोगों का उत्साहवर्धन करें, उनके कार्यों को अप्रिशिएट करें और उनसे लोग प्रेरणा लें कि हमें इस प्रकार के कार्य करने की उनको प्रेरणा मिले। यहाँ मैं त्रिलोक सिंह रावत जी और उनके दोनों पुत्रों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना काम विदाउट लाइफ सपोर्ट और 24 किलोमीटर और तीसरी बार उन्होंने करी है। मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड सरकार से या दूसरी सरकारों से इस पर ध्यान दें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी उत्तराखंड को निवेदन करूंगा कि तैराकी के इवेंट्स में इन बच्चों को और इनके इस कारनामे को शामिल करें कि ताकि लॉन्ग रन की जो तैराकी होती है उनमें पार्टिसिपेशन के लिए इनको फैसिलिटीज़ दिए जाएँ। और गढ़वाल हितैषणी सभा भी निश्चित तौर पर इसको आगे बढ़ाना चाहेगी कि ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं। मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ यहाँ से। और हमारा ये मंच बना ही इसलिए है कि गढ़वाल के जितने भी महानुभाव हैं उनको किस प्रकार से हम अग्रसारित कर सकें। जैसा कि मैंने अपने भाषण में काफ़ी पीछे बताया था अपने संबोधन में कि किस प्रकार से हम अपने लोगों के लिए काम करें, ऐसे अवसर हमें मिले। लेकिन आज हमारे साथियों के द्वारा, हमारे महासचिव मंगल सिंह नेगी जी, अनिल पंत जी के द्वारा
पता लगा कि आप ऐसा फिर से कारनामा किया है जो कि 24 किलोमीटर आपने कोटी कॉलोनी से कांडी सौड़ तक धारा के विरुद्ध हुआ, वो भी एक तरह से। और स्टैग्नेंट वाटर में बड़ा टफ होता है। फ्लोटिंग वाटर में स्विमिंग करना इजी है, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर में स्विम करना दमखम चाहिए। और मैं पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ पर आए। आपको सम्मानित करके हम गढ़वाल हित तहसील सभा स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है और भविष्य में जरूर चाहेंगे कि हम आपके साथ 2 कदम चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। अब दोस्तों, इन्होंने तो अपना जो करना था कर दिया, अब अभी भी आपकी ज़रूरत है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपका एक शेयर करना बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से कोई भी घर बिना रेत, सीमेंट, मजदूर के नहीं बन सकता, कोई भी मटेरियल के, उसी प्रकार से बिना आपके शेयर किए हुए कोई भी वीडियो हमारी सरकार तक नहीं पहुंच पाती है और उस पर कुछ हो नहीं पाता है। द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई इतना बड़ा एरिया कवर करना, 24 किलोमीटर लगभग तैरना, तो मैं तो नमन करता हूं आदरणीय रावत जी को और उनके दोनों सुपुत्रों को। और मेरी शुभकामनाएं और उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इसमें जो है सहयोग करे। ऐसा ये बहुत बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा प्रयास नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी का भी। मन तो मेरा कर रहा है कि मैं सबसे बात करूं, लेकिन ये मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा सचिव साहब से, देखिए जिसे माँ सचिव साहब से थोड़ा पीला कुर्ता है तो भाई थोड़ा बात तो करनी पड़ेगी। देखिए जी, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। अब विशेष तौर पर त्रिलोक सिंह रावत जी, उनके दोनों सुपुत्र। और मैंने अपने संबोधन में भी कहा था कि प्रभु और हमारी देवभूमि कहीं ना कहीं कण हम सभी के अंदर छुपे हुए हैं, जो हमको शक्ति देती है, इच्छा दृढ़ संकल्प करती है किस कार्य को हम करें। और सबसे बड़ी बात देखिए, कोई उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं की है, बिल्कुल नहीं। उसके बावजूद 24 किलोमीटर उस झील में, जिसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि हमने वो देखा है, क्योंकि हमने पुरानी टीरी से पढ़ाई की, उसको देखा है। और उस झील का जो बड़ा स्तर है, बड़ी लंबी 42 किलोमीटर तक जो फैली है और 24 किलोमीटर उन्होंने तय की। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि उनकी बच्चों की जो दोनों बेटे हैं, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और त्रिलोक सिंह रावत जी को प्रणाम करता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्योंकि हमारे पड़ोसी है तो थोड़ा मेरा आपकी तरफ खिंचाव पड़ रहा है जरा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी भाई, आप जो है गांव से और यहाँ तक पहुँचे। रावत जी के जो ये उन्होंने ऐसा काम किया है, मैं ऊपर वाले से, प्रभु से और माँ चंद्रबंदी से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी जो मनोकामना है या उनके बच्चों को ज़रूर जो है उत्तराखंड सरकारी क्या बल्कि मैं तो कहूँगा नेशनल लेवल पे, और मोदी जी जिस तरह से खेलों को और इस तरह का प्रोत्साहन देते हैं, तो ऐसे बच्चों को ज़रूर जो है सरकार को हमारी आगे जो है उनको प्रोत्साहन करना चाहिए और उनको मनोकामना एक पूर्ण हो। ये मैं माँ भगवती चंद्रबंदी से प्रार्थना करता हूँ। पहले तो रतोड़ी जी धन्यवाद आपके लिए कि आपका चैनल, आप जो है पूरे हमारे उत्तराखंड में जितने भी टिहरी में गांव हैं हर जगह कवर करते हैं, और उसी प्रकार आपने इन बच्चों को भी हर जगह बराबर कवर किया। और रावत जी को और उनके बच्चों को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उसी विधानसभा से हूं, प्रतापनगर से, जहां से ये है। तो इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, ये थी खबर आज दिल्ली से एक स्पेशल आप सभी के लिए। पिता और पुत्र की वो जोड़ी, इन्होंने तो करीब 20-22 या 24 जो भी इन्होंने दूरी तय करी है, वो इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिले, लेकिन अब ये हमें लग रहा है कि ऐसे लोगों को कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज सभी की आंखें भी खोल दी हैं कि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बस इन्हें कोई निहारने वाला चाहिए। दोस्तों, समय वो भी था जब हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए 20, 22, 25 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे, लेकिन अब समय कुछ और है। आज सरकार का भी बड़ा फोकस है कि टिहरी झील में कुछ ऐसे जल क्रीड़ा की जाए। इन लोगों ने आज वो ख्याति प्राप्त की है कि ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। हमारी सरकार को इन पर नजर डालनी होगी। अगर ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो शायद मुझे लगता है कि जो लोग आज नशे में डूब रहे हैं,
वो लोग नशे की तरफ नहीं भागेंगे, बल्कि इनसे ये पूछेंगे कि भाई क्या बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, नहीं पीते हो। तो उनके मन में भी एक विश्वास जागेगा कि हाँ, हमें भी नशा करना है, लेकिन कौन सा वाला करना है? तैरने का, ना कि डूबने का, कि अगर कोई डूब रहा हो तो उसे हम बचा सकें। तो आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, और गढ़वाल हितैषणी सभा हम आपके भी ऋणी रहेंगे अगर आप इन लोगों को उस मुकाम पर ले जा सके जहाँ की हम चाहते हैं ये लोग पहुँचे। तो धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। आदरणीय महासचिव जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप सम्मान करें मोमेंटो द्वारा। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि तालियां अनवरत बजती रहे। आपकी तालियां हमारा उत्साहवर्धन करती है, तालियां निरंतर बजती रहे, मेरा सभी से निवेदन है। नहीं है, लेकिन एक छोटी सी सहयोग राशि है वो हम आपको दे रहे हैं। आप त्रिलोक सिंह रावत जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हो और दोनों बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामनाएं पूरी गढ़वाल हितैषणी सभा, पूरा समाज करता है। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप दो शब्द कहेंगे भाई जी, प्लीज। धन्यवाद नेगी जी। मैं सबसे पहले अपने पूरे परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से इस गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हम तीनों पिता पुत्रों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया और हमारा, मेरे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मैं दिल की गहराइयों से इस पूरी समिति परिवार, इस सभा परिवार, गढ़वाल हितैषणी परिवार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और उस भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर और मेरे बच्चों पर बना रहे। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे गांव मोटना से दिल्ली की दूरी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है और इन लोगों ने मीडिया के माध्यम से यहाँ के महासचिव नेगी जी ने और मेरा एक परम मित्र बाल सखा प्रताप सिंह खलवाल उनके संपर्क में था। उन्होंने कल ही मुझे कि हम चाहते हैं कि हम आपको और आपके बच्चों को अपनी गढ़वाल हितैषणी सभा से सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैंने तुरंत उनको हामी भर दी और सवेरे हम लोग 4 बजे अपने गांव से यहाँ के लिए प्रस्थान हुए। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी। आज से 100 वर्ष पूर्व आज की आवश्यकता को देखते हुए और ये भवन और ये भूमि हमारे समाज को समर्पित करने वाले मैं अपने उन महान पूर्वजों के चरणों में नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ माँ भारती की सेवा में लगे उन वीर सैनिकों को, जिनकी वजह से, जिनके शौर्य और पराक्रम से हम 24 घंटे अपने आप को महसूस करते हैं। उनके चरणों में नमन करता हूँ। माँ भारती की सेवा में लगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अपने अपने हिसाब से सेवा देने वाले सभी उन महानुभावों के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी को अभिवादन करता हूँ।